हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम पुस्तक संरचना के जो गद्य भाग है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो गद्य भाग का जो अंतिम पाठ है आपके सिलेबस में, यानी आप इस बार क्या है, कोरोना के कारण आपके पाठ्यक्रम में कुछ कमी कर दी गई है। तो उसमें से जो आज आपके गद्य का जो अंतिम पाठ है वो है जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता। तो इस कहानी से पहले बेटा हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य में योगदान के बारे में। तो देखो बच्चों, इनका जन्म हुआ था 1879 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है सन 1937 ईस्वी में। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी, यानी बहुमुखी प्रतिभा यानी इन्होंने साहित्य के अंदर कहानी, काव्य, नाटक, उपन्यास, इन सब में अपना योगदान दिया है। और इनके साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा ये भी कह सकते हो कि इन्हें एक से अधिक भाषा का ज्ञान था, जैसे संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, उर्दू और अंग्रेजी। तो इन सब के चलते इन्हें क्या कहते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। अब धनी जो हैं कौन, जयशंकर प्रसाद, उनका जन्म हुआ था वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में। बचपन से ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया था। क्यों? पिता की मृत्यु के बाद ये घर में बड़े होने के कारण परिवार को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो इन पर आ गई थी। इसलिए इन्होंने 8वीं तक का ही अध्ययन किया था और इसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से यानी खुद अध्ययन करके संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया था। यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां आने के कारण ये शिक्षा से तो वंचित रह गए, लेकिन फिर भी इन्होंने स्वाध्याय को यानी खुद से अध्ययन करने को नहीं छोड़ा और इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान को प्राप्त किया, जिससे क्या है, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहलाए थे। अब है कि प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित है। यानी इन्होंने जो रचना लिखी थी वो भारत के इतिहास और संस्कृति से काफ़ी जुड़ी हुई थी। और कामायनी इनका क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो ये जो प्रश्न बनता है बेटा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कामायनी किसका महाकाव्य है, तो किसका है, जयशंकर प्रसाद का, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश निहित है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओत-प्रोत इनकी कहानियां पाठक को अभिभूत कर देती है। यानी इनके जो कहानी के विषय रहे वो क्या है, प्रेम है, समर्पण भाव है, अपनी कर्तव्य या जिम्मेदारियां हैं, बलिदान की भावना है अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए। तो ये सब क्या है, इनकी कहानियों के, इनके नाटक के विषय रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो इनके जो काव्य हैं वो है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये तो क्या है, काव्य है। उसके बाद में है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजात शत्रु, विशाख, एक घुंट कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये सब इनके क्या है, नाटक है। अब है कि इन्होंने कहानियां कौन सी लिखी है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब क्या है, इनके कहानी संग्रह है। यानी एक पुस्तक में अनेक छोटी छोटी कहानियां दी गई है। अब है इनके उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती, ये क्या है, इनके उपन्यास है। तो देखो बेटा कि आपके पाठ में कौन सी कहानी दी गई है। तो प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता, यानी जो यहाँ शीर्षक क्या है, ममता, ये पूरी कहानी ममता के ही इर्द गिर्द घूमती है। वह अपने कर्तव्य पथ से मुँह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुमायूं, किससे हारे थे, हुमायूं शेरशाह सूरी से चौसा के युद्ध में। तो जो हुमायूं क्या है, हारने के बाद उन्होंने शरण ली थी किसके घर में, ममता के घर में। और हुमायूं ने क्या है, ममता को कहा था कि वह क्या है, उनके घर का ऋण उसका घर बनवाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता है। यानी हुमायूं उनसे ये बात बोल के गए थे कि मैंने यहाँ एक दिन शरण ली है तो इनका घर क्या है, बनाया जाए। तो वर्षों बाद अकबर के आदेश से, तो अकबर कौन है, हुमायूं के बेटे। तो हुमायूं के बाद अकबर ने बहुत सालों बाद में क्या है, उस घर की सुध ली थी। तो एक अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार सैनिक उस स्थान की सुध लेता है।
ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर देह त्याग अनंत यात्रा पर चली जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। वहां एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया, जिसके शिलालेख पर लिखा गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति यानी उनकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया है। तो शिलालेख जो बनाया गया उसके ऊपर ममता का कहीं नाम नहीं था। तो बेटा इस कहानी का क्या है, हम इससे आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि इस कहानी के अंतर है क्या। तब तक आप जयशंकर प्रसाद के साहित्य में योगदान या उनके साहित्यिक परिचय के बारे में इस वीडियो को सुने भी और इसे लिखें और अच्छे से समझने की कोशिश भी करें।